नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम सिंह सोलंकी होम्योपैथ में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइए साथियों। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पसीने की बदबू। पसीने की बदबू से होम्योपैथी मेडिसिन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पसीने की जो बदबू होती है हमें गर्मियों में ही परेशान नहीं करती है, बल्कि ये सर्दियों में भी पीछा नहीं छोड़ती है। पसीने की बदबू के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर पसीने में बदबू बैक्टीरिया के चिपकने की वजह से आती है। जब मौसम में अधिक नमी होती है तब वहाँ पर ये बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो पसीना बॉडी के लिए नेचुरल प्रोसेस है। पसीना आना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पसीना क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने के साथ बाहर निकलते हैं। लेकिन पसीने में बदबू एक अच्छा लक्षण नहीं है। अधिक पसीना आने की अवस्था को हाइपर हाइड्रोसिस भी कहा जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से हथेलियाँ और पाँव के तलुओं में अधिक पसीना आता है। हाथ की हथेलियों में इतना पसीना आता है कि बच्चे लिखते वक्त उनके पेंसिल के साथ साथ उनके पेपर भी गीले हो जाते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस और दूसरा है सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस का अभी तक पसीना आने का जो कारण है उसका अभी तक कोई पता लगा नहीं है। किस कारण आता है, किस वजह से आता है, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। प्राइमरी जो हाइपर हाइड्रोसिस है उसमें हथेलियों में, हाथ में, पैरों में, बगल में ज़्यादा पसीना आता है। सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होने के मुख्य कारण है डायबिटीज़, मेनोपॉज, लो ब्लड ग्लूकोज, किसी तरह की एंड्रोक्राइन डिजीज़ हो उससे भी, कैंसर डिजीज़ हो उससे भी, या किसी तरह की गांठ हो या ट्यूमर हो उससे भी सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। पसीने की बदबू से निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पसीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर आपके माथे पे पसीना आ रहा हो, उसके साथ साथ आप मोटे हो, फेयर हो, फैटी और फैबी हो, आपके स्कैल्प पे पसीना आ रहा हो तो कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। मोटे बच्चों में पसीना आना और तकिया पूरा गीला हो जाना तो कैलकेरिया कार्ब अच्छी मेडिसिन है। पसीने की वजह से कमजोरी आना, सोने के दौरान हेड में पसीना आना और छोटे छोटे स्थानों पर अगर आपके पसीना आ रहा है तो आपको कैलकेरिया मेडिसिन की 30 की पोटेंसी सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन लेते हैं नेट्रामूर 30। खाना खाते वक्त या खाना खाते समय आपको अगर पसीना निकल रहा है, हथेलियाँ गर्म है, हमेशा पसीने से भीगे हुए रहते हैं, तो आपको नेट्रामूर 30 की पोटेंसी सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी है। एक मेडिसिन और आती है अगर आप खाना खाने के बाद, वो खाना खाते वक्त ही नेट्रामूर, अब खाना खाने के बाद अगर आपको पसीने से अगर आप लथपथ हो जाते हैं, पूरी बॉडी पसीने से अगर आपकी भीग जाती है, तो आपको नाइट्रिक एसिड की 30 की पोटेंसी सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी है आपको। अब जिक्र करते हैं सैलिसिया मेडिसिन के बारे में। सैलिसिया एक ऐसी मेडिसिन है जो हथेलियों में प्लस तलुए में अगर पसीना आ रहा हो और वो ये पसीना जो है बदबूदार पसीना हो, उसके साथ साथ आपके हाथ पैर ठंडे हो और ठंडे होने के साथ साथ आपके तलुए में अगर बदबू आ रही हो तो हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है सैलिसिया 30 की पोटेंसी। सैलिसिया 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन तक लेनी है आपको। अगर आपके बगल में लहसुन की गंध जैसे ऐसी बदबू आ रही हो तो आपको सल्फर 200 की पोटेंसी वीकली लेनी है आपको। अब बात करते हैं पसीने के कारण कपड़ों पर जो पीले दाग पड़ जाते हैं, उस पीले दाग से निजात पाने के लिए हमें एक चैलिडोनियम 30 की पोटेंसी कुछ दिनों तक लेनी है। अब ऐसी दो मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो उसको सेलेक्ट करना है। मतलब भारी मात्रा में पसीना, फेस और हेड से पसीना स्टार्ट होकर पूरे बॉडी से होता हुआ नीचे तक फैलेगा, नीचे तक ये पसीना आएगा, हाथ के एंड तक पसीना आना और पाँव के एंड तक पसीना आना और वहाँ ठंडक महसूस होना है, तो हमें सेलेक्ट करना है जेबोरंडी। जेबोरंडी मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी है। अब बात करते हैं कि आप घूमते फिरते वक्त, चलते वक्त या वॉकिंग करते वक्त अगर आप पसीने से तर हो रहे हो, जिससे कपड़े पूरे भीग जाते हो, पसीने दिन रात आपको पसीना आ रहा हो, रात में अधिक पसीना आ रहा हो, चर्बीदार ऑयली और बदबूदार पसीना आ रहा हो, हर तरफ पसीने की बदबू का आना, यहाँ तक कि आप यूरिन पास कर रहे हैं उस समय बदबू आएगी, स्टूल पास कर रहे हैं मतलब पाखाना कर रहे हैं तो उस समय भी भयंकर बदबू आ रही है, तेज बदबू आ रही है, तो आपको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है मर्क्यूरस। मर्क्यूरस की 30 की पोटेंसी दिन में 3 बार, जब तक कि इन सिम्टम से आपको निजात नहीं मिल जाए। मतलब पसीने की जो भयंकर बदबू आ रही है, पूरे तर हो रहे हो आप, पूरे भीग रहे हो, उससे आपको निजात नहीं मिल जाए, तब तक 30 की पोटेंसी आपको कंटिन्यूस लेनी है कुछ दिनों तक, दिन में 3 बार। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे
किसी अच्छे होम्योपैथ की काउंसलिंग से ही आप होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।